15 अगस्त की असली कहानी सावरकर, भगत सिंह, बोस और भारत के असली नायकों से सीख। क्या आपने कभी सोचा है कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्या सिर्फ तिरंगा फहराना ही काफी है? नहीं, इस धरती पर ऐसे वीर भी थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, काले पानी की सजा झेली, गोली खाई, लेकिन हार नहीं मानी। भगत सिंह, सावरकर, बोस, आजाद और हजारों गुमनाम नायक। पर क्या उनकी कुर्बानी सिर्फ किताबों में बंद रह जाएगी या हम उनसे कुछ सीखेंगे भी? आज इस वीडियो में उनकी कहानी के साथ मिलेगा हर भारतीय के लिए एक जरूरी सबक। तैयार हो जाइए भारत के असली इतिहास से मिलने के लिए। भारत की इस पवित्र धरती पर लाखों लोगों ने अपना खून बहाया, लेकिन क्या हम जानते हैं उन सभी सच्चे नायकों की कहानी? क्या हमें पता है कि इस आजादी की असली कीमत क्या थी? आज हम उनकी गाथा भी सुनेंगे और उनके बलिदान से एक ऐसा सबक भी लेंगे जो आज के भारत में भी उतना ही जरूरी है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, उनकी कलम से निकले हर शब्द ने देश के युवाओं के दिलों में आजादी की आग जला दी। अंग्रेज उनसे डर गए और उन्हें काला पानी की कठोर सजा दी। जेल की दीवारों पर नाखून से लिखा, भारत माता की जय। 22 साल तक अंधेरे में बिना डर के, बिना हार माने उन्होंने देश की आजादी का सपना देखा। उनकी सोच से आज के लिए सीख। वीर सावरकर जी हमें सिखाते हैं कि कठिन से कठिन हालात में भी उम्मीद और लक्ष्य मत छोड़ो। आज जिंदगी में जब छोटी मुश्किलें आती हैं, क्या हम भी इतनी हिम्मत दिखा पाते हैं? सच तो ये है कि हमें भी अपने देश, समाज और सपनों के लिए डटे रहना चाहिए। 3 नौजवान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने बम फेंककर अंग्रेजी हुकूमत को चेतावनी दी कि भारत जाग चुका है। जेल, फांसी, मौत, कुछ भी उन्हें डरा नहीं सका। उनके होंठों पर आखिरी समय में भी सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद का नारा था। उनकी सोच से आज के लिए सीख। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हमें ये सिखाते हैं कि सवाल पूछो और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। आज हम जब गलत को होते देखते हैं, क्या हम खामोश रहते हैं? अगर हम सही के लिए नहीं बोलेंगे तो क्या आजादी का असली मतलब जिंदा रह पाएगा? चंद्रशेखर तिवारी, जिनका जज्बा, हिम्मत और आत्मसम्मान ने उन्हें आजाद बना दिया। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कहा, मैं जिंदगी भर आजाद रहूंगा। जब अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेरा तो खुद को गोली मार ली, पर गुलामी का दाग अपने माथे पर नहीं लगने दिया। उनकी सोच से आज के लिए सीख। आजाद हमें सिखाते हैं, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। आज हम अपने आत्मसम्मान के लिए क्या करते हैं? क्या हम अपने सिद्धांतों के लिए कभी खड़े होते हैं? अगर हम खुद से सच्चे नहीं तो हम समाज से क्या उम्मीद करें? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़े। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो अपने फैसले खुद ले सके। उनकी सोच से आज के लिए सीख। बोस हमें याद दिलाते हैं कि बिना साहस के कुछ भी नहीं मिलता। आज के जमाने में जब हमें अपने करियर, समाज या देश के लिए कठिन फैसला लेना होता है, तो क्या हम डरते हैं या बोस जैसे साहसी बनते हैं? आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, क्योंकि डर के आगे ही असली जीत है। मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया,
उनकी नर्म बातों ने भी अंग्रेजों को झुका दिया। उनकी सोच से आज के लिए सीख। गांधी जी सिखाते हैं, गुस्से से नहीं, धैर्य से बड़ी लड़ाइयां जीती जाती हैं। आज रिश्तों, समाज या देश में क्या हम धीरज रखते हैं? सच्ची जीत हमेशा शांति और समझ से मिलती है। लाखों गुमनाम वीर, किसान, मजदूर, महिलाएं, शिक्षक, जिनके नाम इतिहास में नहीं हैं, लेकिन जिनके बिना भारत आजाद न होता। हर गांव, हर गली में कुछ ऐसा हुआ जो आज हम भूल चुके हैं। उनकी सोच से आज के लिए सीख। ये अनजाने वीर हमें सिखाते हैं, बिना नाम, बिना दिखावे भी देश सेवा हो सकती है। आज हम में से कितने लोग बिना स्वार्थ के कुछ करते हैं? अगर हर भारतीय बिना नाम के भी अच्छा काम करने लगे तो देश बदल जाएगा। 15 अगस्त 1947, आजादी का दिन। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए न जाने कितनों ने त्याग किए, कुर्बानियां दी और न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी। 15 अगस्त 1947, जब लाल किले पर तिरंगा लहराया और देश ने पहली बार खुलकर आजाद सांस ली। पर क्या हम आज उस आजादी के काबिल बन पाए हैं? दोस्तों, आजादी केवल तिरंगा फहराने का नाम नहीं है। यह है अन्याय के खिलाफ बोलने की ताकत, अपने आत्मसम्मान की रक्षा, बिना नाम देश सेवा करने की भावना और डर को जीतने का साहस। अगर हम हर दिन यही करते रहे तो वो आजादी जो लाखों वीरों के खून से मिली थी, सच में जिंदा रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।